नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। और इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे कि क्या लाखों करोड़ों रुपए इसमें बनाए जा सकते हैं। क्या ये एक मल्टी बैगर और एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जो आगे आने वाले समय में 100 या फिर वो 1000 तक भी टच कर सकता है। क्या इसमें ये कैपेबिलिटी है? तो आपको मैं श्योरिटी देता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपको ये सारे डाउट्स और ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कट समझ में आ जाएंगी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि और भी लेटेस्ट अपडेट्स आप सभी के पास पहुंच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं और कुछ ऐसे चौंकाने वाले मैं आप सभी के साथ डेटा इसके शेयर करूंगा और ये कंपनी देखूंगा कि क्या हो रही है, इसकी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट, सब कुछ पीएनएल, हर चीज़ मैं यहाँ पे आपको आपके साथ शेयर करूँगा। और दोस्तों अभी अगर हम लोग बात करें तो इस कंपनी को ऑलमोस्ट कितने साल हुए हैं आए हुए। तो दोस्तों मैं जब से ये कंपनी आई है तब से मैं इसका मीन्स यहाँ पे चार्ट डेटा मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये कंपनी दोस्तों मार्च 2017 में आई थी। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप एक बात देखिए तो किसी भी कंपनी को, चाहे वो एक पेनी स्टॉक हो, चाहे वो जिस भी टाइप की कंपनी हो, ऑलमोस्ट उसको 20 साल तो लगता ही है अगर वो एक हायर प्राइस पे जाना। तो दोस्तों आइए अब शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसका चार्ट देखेंगे, जब से ये कंपनी आई है तब से कितना परफॉर्मेंस दी है। तो दोस्तों ये कंपनी आई थी मार्च 2017 में, और इस कंपनी को देखें आप, अगर देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है दोस्तों इसको आए। और ये जो है अपना हाई जो है इसने बनाया था ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ का इसका हाई था दोस्तों। अभी ये ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 6 रुपीज़ के समथिंग ये ट्रेड कर रहा है या दोस्तों। तो अब अगर आप यहाँ पे देखिए तो ऑलमोस्ट 5.85 ये अभी ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अब आइए इसको देखिए तो कंपनी का बैकग्राउंड है और क्या ये कंपनी एक्चुअली में ग्रो कर सकती है आगे आने वाले टाइम में, और क्या हमें इसमें एक मल्टी बैगर या फिर हम कह सकते हैं एक ह्यूज मल्टी बैगर क्या ये साबित हो सकता है। क्या ये ऑलमोस्ट 500 या फिर 1000 तक जा सकता है। तो सब कुछ दोस्तों इस वीडियो के एंड तक आपको सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर दोस्तों हम इनकी सेल्स में देखें तो अगर आप यहाँ पे सेल्स को देखिए तो इनकी जो सेल्स हुई हैं दोस्तों, आप इसका ग्राफ अगर आप देख पा रहे हो तो दोस्तों ये ग्राफ आप देखेंगे तो ये कॉन्टिन्यूसली जो है ऊपर जा रहा है। तो ये रिप्रेजेंट करता है दोस्तों कि कंपनी में जो है सेल्स है वो बढ़ रही हैं रेगुलर इंटरवल्स पे। और दोस्तों अगर आप इनके प्रॉफिट में देखेंगे तो प्रॉफिट में अगर आप देखिए तो इनकी जो प्रॉफिट है उसका ग्राफ अगर आप देखिए तो यहाँ पे कोई भी मीन्स कहीं भी बाउंडेशन नहीं है, ये सीधा ऊपर जा रहा है दोस्तों। और ये बताता है कि पोटेंशियल, ये प्रॉफिट का जो पोटेंशियल है वो आपको स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप इनके नेट सेल्स में मैं आपको नंबर वाइज में दिखा देता हूँ, मैंने आपको ग्राफ दिखा दिया। सो अब आइए अब इनकी नेट सेल्स नंबर वाइज हम लोग देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे जो क्वार्टर वाइज यहाँ पे डेटा है दोस्तों, ऑलमोस्ट अगर आप देखिए तो जो जून का क्वार्टर का महीना था उसके बाद जो सितंबर का क्वार्टर का महीना आया वो ऑलमोस्ट 19 से 32 यहाँ पे इंक्रीजमेंट हुआ। और अगर आप देखिए तो मार्च में ये 27 था। ये जो कारण है, ये यहाँ पे गिरने का कारण दोस्तों ये कोरोना वाला टाइम पीरियड था। और अगर आप देखें तो पहले जो कंपनी है वो अच्छी खासी अच्छे लेवल से चल रही थी। अब अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक तरीके का रिकवरी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अगर दोस्तों हम लोग ईयर की बात करें, ऑलमोस्ट ईयर वाइज अगर हम देखें तो ईयर वाइज अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 144। ऑलमोस्ट हर साल से अगर आप देखिए तो सबसे ज़्यादा 2020 में जो अभी तक का जो अपना जो पूरा ईयर था ये वाला, अगर आप देखिए तो यहाँ पे एग्जैक्ट बूम देखने को मिला है हमें। अब दोस्तों आप यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, अगर आप देखेंगे तो बोरोइंग, जो भी कर्जे हैं इनके, जो भी बोरोइंग है यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि इनके पास कोई भी बोरोइंग नहीं है। और अगर आप यहाँ पे देखिए तो एक तरीके से जो इनका रिज़र्व है, टोटल रिज़र्व, बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि जो टोटल रिज़र्व होता है ये कंपनी को एक मीन्स सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए बटोरा जाता है। तो अगर आप इनको देखिए तो यहाँ पे ये जो है 74 से 75 एक तरीके का इनका जो है रिज़र्व जो है अपना ये बढ़ा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, एक कंपनी को आगे बढ़ा
के लिए उसके रिज़र्व को भी होना और उसके रिज़र्व को बढ़ना बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। अगर आप किसी भी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप किसी भी कंपनी में अगर पैसा लगा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी बहुत ज़रूरी हैं। इन केस अगर वो अपना मीन्स अगर कंपनी भविष्य में चल के थोड़ी सी डेप्थ भी अगर वो लेती है तो वो उसके पास इतना रिज़र्व होना चाहिए कि वो कंपनी अपना पैसा मीन्स रिज़र्व को बेच के अपना डेप्थ जो है वो चुकाने तक के लिए रहे सक्षम। अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे इनकी बोरोइंग तो है ही नहीं है, बट फिर भी अपना जो है यहाँ पे रिज़र्व को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब दोस्तों इसके बारे में हम लोग स्ट्रेंथ के बारे में देख लेते हैं कि इस कंपनी में क्या क्या इसके मीन्स स्ट्रेंथ है कंपनी को कि वो आगे चल के एक अच्छा स्टॉक बन सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो कंपनी हैज़ ग्रोन अ प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 16% फॉर पास्ट 3 ईयर्स, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप यहाँ पे देखिए तो डेप्थ फ्री है, और अब मैंने जैसा कि आपको दिखाया कि वहाँ पे बोरोइंग 0 है, तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है दोस्तों। और अगर आप यहाँ पे देखिए तो द कंपनी हैज़ एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ 60 डेज, तो एक तरीके का आप यहाँ पे पॉजिटिविटी यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही है। अगर दोस्तों आप इसके ROE में देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 1.25% का है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट जिस हिसाब से अगर हम इस स्टॉक के प्राइस के ऊपर से अगर देखें तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब दोस्तों अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ पे पब्लिक के पास 67% का पैसा है मींस इन्वेस्टेड है। और अगर आप यहाँ पे देखिए तो प्रमोटर्स के 31 के हैं, FIIs और DIIs एकदम ना के बराबर हैं, तो हम इनको कंसीडर नहीं करेंगे। और अगर दोस्तों हम लोग प्लेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे कोई भी प्रमोटर्स का प्लेज नहीं है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपको दिसंबर 2019 से अगर आप देखिए तो 33.52 का हो गया है। और मोस्ट प्रमोटर्स यहाँ पे अपना स्टेक जो है वो धीरे धीरे बढ़ा ही रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करें तो 318 करोड़ का यहाँ पे इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। और एक तरीके से अगर हम देखें तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी अच्छा है। अगर हम एक ऐसे स्टॉक पे अगर पैसा लगा रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट पेनी स्टॉक है, तो ये काफ़ी अच्छी यहाँ पे इसका बैकग्राउंड है। क्योंकि दोस्तों आपको मीन्स इससे अच्छा आपको कौन सी कंपनी मीन्स आई डोंट थिंक सो कि आपको इससे अच्छी कंपनी एज ए पेनी स्टॉक में मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखिए तो ऊर्जा ग्लोबल एक इमर्जिंग सेक्टर में भी आता है, जैसा कि ये लोग सोलर पैनल्स वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही एक मीन्स अगर आप इस स्मार्ट इन्वेस्टिंग गई तो ये एक बेटर ऑप्शन रहेगा अगर आप कोई और पेनी स्टॉक लेते हैं। या फिर एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये एक टाइप का मीन्स ऐसे सेक्टर में वर्क कर रहा है जहाँ पे आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाली है। अगर आप देखिए तो सोलर पैनल जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव होंगे आगे आने वाले टाइम पे। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं इसके चार्ट पे, और तो दोस्तों आइए अब चार्ट में देख लेते हैं कि ऊर्जा ग्लोबल का क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ देखिए तो 2018 में एक कंपनी आई थी, ऑलमोस्ट मैं इसको 17 ले लेता हूँ 2017। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसने हाई जो मारा था अपना 10 रुपये का हाई मारा था, और ये ऑलमोस्ट कंपनी जो है डाउनफॉल दी थी। और 2020 में ये अभी अगर आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। यहाँ पे बाइंग आई, फिर अगेन बाइंग आई, मीन्स एक तरीके का यहाँ पे पूरा अप ट्रेंड चालू हो गया है और ये अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर चल रहा है। ऑलमोस्ट इसका ब्रेकआउट लेवल था दोस्तों, मैं अगर आपको दिखा दूँ 4 रुपये का दोस्तों यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल था। इन केस अगर ये फॉल करता है तो बहुत ज़्यादा दोस्तों 4 रुपये तक गिरेगा। और अगर हम इसके ऊपर के लेवल देखें तो ऑलमोस्ट 10 के लेवल्स हैं दोस्तों 10 रुपये तक के। बट इसमें टाइम लगेगा दोस्तों, ऑलमोस्ट आपको 3 से 5 साल लेके चलना चाहिए अगर आप इसमें 1-1.5 लाख पैसा अगर बनाना चाहते हैं, कंफर्म प्रॉफिट अगर आप लेना चाहते हैं तो इतना टाइम तो लगेगा ही दोस्तों, क्योंकि ये एक पेनी स्टॉक है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और एक तरीके का अगर आप कह सकते हैं तो जो भी आप अपनी क्वांटिटी लिए हैं आप इसको जो है ऑलमोस्ट नियर अबाउट 10 के बेच सकते हैं। यहाँ पे अपनी आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो इसमें आप बने रहिए और एक लंबे टाइम के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट छोड़ दीजिए और देखिए इसका फल क्या मिलता है आपको। सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है दोस्तों। और ये अभी करेंटली जो है ये मोमेंटम अभी अप दे रहा है
और बहुत ही जल्द आपको ये ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा यहाँ से दोस्तों। अगर आप देखिए तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ये दोस्तों यहाँ से डबल भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आप सभी के साथ सारी जो फंडामेंटल्स थी, सारी इन्फॉर्मेशन थी, सभी इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर कर दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो, और अगर दोस्तों आपके फ्रेंड्स अगर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। काफ़ी मीन्स एक तरीके का उनको भी व्यू मिलेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक अनदर एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।